Hello and welcome to Perspect Interviews. I'm Nazir Ganai, and today we're joined by the dynamic Vice Chancellor of Islamic University of Science and Technology, Professor Ramshu Saab. Ramshu Saab, you have been part of a lot of initiatives post your appointment in the university. So आप इस वक्त जो है यूनिवर्सिटी का different phases में है. So what do you think? What is the current status of the university? Islamic University is, I think very growing university. उसका जो evidence है, अभी जो recently जो हमारे assembly में session हुआ, हमारे LG साहब ने, हमारे जो chancellor साहब है हमारी university के, उन्होंने IUST को by name कहा कि this university has established itself in the field of innovation, skilling and entrepreneurship. और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी रिस्पॉन्स में भी हमारी यूनिवर्सिटी का के अचीवमेंट्स का जिक्र किया. सो दिस इज द समथिंग व्हिच इज वेरी एनकरेजिंग. और अगर आप ग्राउंड पे भी देखें हमारी यूनिवर्सिटी में, आई थिंक वी आर जस्ट प्रोजेक्टिंग इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज ए इनोवेशन यूनिवर्सिटी, स्किलिंग यूनिवर्सिटी, एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी. सो ये बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए, हमारी जम्मू कश्मीर के लिए, कि अगर हमें इकोनॉमी को बूस्ट करना है, वी विल हैव टू बिल्ड दिस इनोवेशन स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स अमंग आवर स्टूडेंट्स. दैट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, दैट विल बूस्ट द इकोनॉमी. प्रोफेसर रमशु की जब बात आती है तो जियो साइंसेज, जियोलॉजी, तो यही सब चीज़ें जो है फर्स्ट जो दिमाग में आती हैं. Are you in somehow establishing this geology and geosciences department in your university? Because we have seen a very vibrant department in the Kashmir University which was geology and geosciences. वहाँ पे IUSC में क्या इस वक्त? अगर आप देखें ग्लोबली जो challenges है ह्यूमैनिटी को, the United Nations has done a global survey जहाँ पर लोगों को पूछा गया what are the important challenges. Number one challenge in the world is climate change. Number two challenge in the world is disasters. तो number three challenge is the environmental degradation. तो ये मद्देनजर रखते हुए जो ही मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन की, मैंने यही डिपार्टमेंट्स के एस्टैब्लिश. मैंने डिसास्टर रिस्क रिडक्शन डिपार्टमेंट, सेंटर फॉर डिसास्टर रिस्क रिडक्शन एस्टैब्लिश किया. मैंने सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन किया. टेक्नोलॉजी के हवाले से जो इनोवेशन हो रही है, कैसे हम इसको यूज़ कर ले फॉर इम्प्रूविंग अवर एनवायरनमेंट, चाहे वो डिसास्टर हो, चाहे तो डेफिनेटली जो आजकल करेंसी है ग्लोबली, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो डिसास्टर्स हो, चाहे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो, ये सारे डिपार्टमेंट अभी वाइब्रेंट है, चल रहे हैं. एडमिशंस इस साल से कर रहे हैं. सीड इज योर अनदर इनिशिएटिव दैट इज नाउ डूइंग गुड वर्क. एंड अगर का स्टार्टअप नो स्टार्टअप ओनर शो या स्टार्टअप करांका, then what is the offer you are giving him? Okay, 2020 में the government of India came up with a new policy called National Education Policy 2020. अगर आप ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे तो बहुत जगह आपको फ्रिक्वेंटली आएगा इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, ये वर्ड्स आपको आएंगे. और उस एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से हर एक यूनिवर्सिटी को कहा गया कि आप एक इकोसिस्टम बनाइए अपनी यूनिवर्सिटी में फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन. तो हमने भी 2022 में, 2021 में जब मैं गया तो इमीडिएटली वी स्टार्टेड द सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. हमने पैसे खुद अपने रिसोर्सेज से किए. तो अभी जो है सीड मनी के लिए, जिसको आपने कहा कि अगर किसी को आइडिया है, ही वांट टू आइडिएट इट, इसको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट तक ले जाए, तो उसमें जो है वी गिव 5 to 10 लाख रुपये. तो ये जो हमने इकोसिस्टम एस्टैब्लिश किया अपनी यूनिवर्सिटी में, तो नेशनल लेवल रैंकिंग होती है इंस्टीट्यूट्स की इन टर्म्स ऑफ हाउ मच दे आर डूइंग इन ऑर्डर टू प्रमोट दिस इकोसिस्टम. ये रैंकिंग होती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. 5 स्टार रैंकिंग है. और ये जो सीड है, पहले साल हमने जब दूसरे साल रैंकिंग के लिए अप्लाई किया, हमें 2.5 स्टार मिला. उसके बाद कंटिन्यूसली सीट जो है ओनली इंस्टीट्यूट इन द जम्मू एंड कश्मीर जो 4 स्टार रैंकिंग जिसको मिलती है आउट ऑफ 5 स्टार. देयर इज नो इंस्टीट्यूट इन द कंट्री इंक्लूडिंग IITs जिनको 5 स्टार आउट ऑफ 5 मिली. 14 इंस्टीट्यूट्स को वो ग्लोबली नेशनली मिला है, उसमें IUST भी एक है. नाउ क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस रिकॉग्निशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड अस एंड दे गेव अस अनदर ग्रांट. ये जो मैं कह रहा हूँ 5 से 10 लाख रुपया देते हैं, या अपने रिसोर्सेज से भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी एजेंसी के रिसोर्सेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की से.
लेकिन एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, DPIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड। तो उन्होंने हमें रिकॉग्नाइज किया कि आपके जो ये स्टार्टअप्स होते हैं, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट होते हैं, उनको अगर दूसरे लेवल तक लेना है, IUST इज द ओनली यूनिवर्सिटी इन नॉर्थ इंडिया जो 50 लाख तक दे सकती है। अच्छा, ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है। आज तक ये आपने सुना नहीं होगा कि यूनिवर्सिटी so this will be a grant to the startup or it will be a startup grant. startup So grant, we are okay. giving another 50 lakh रुपीस। पहले तो उसने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट तक पहुंचा और 50 लाख, और इसके अलावा हमने सिडबी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये 50 लाख जब वो एस्टैब्लिश हो गया मार्केट सप्लाई कमर्शलाइजेशन के लिए, लेकिन 50 लाख से तब भी वो बिजनेस नहीं कर पाएगा, उसको करोड़ों रुपए चाहिए। तो सिडबी, वी हैव एंटर्ड इनटू सम एग्रीमेंट विद सिडबी, दे कैन गिव अप टू 5 करोड़ रुपीस सॉफ्ट लोन। तो ये हमारा एक मिशन है कि हम IUST में हमने एक अलग ही कंपनी, ये जो सीड है मेरा इस पर कंट्रोल ज्यादा नहीं है, इसको हमने सेक्शन 8 कंपनी बनाया। सेक्शन 8 कंपनी है, तो इसलिए So they have a liberty of taking decisions and they have to take their own board of governors, board of directors है वहाँ पर, so they take it irrespective of the university. while as we have seen the other not naming them incubate तो थोड़ा सा centers स्कोप not doing है, well. जैसे मैंने कहा कि हर एक यूनिवर्सिटी में सीट्स जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। हाँ, तो अगर हम इसको बूस्ट कर ले, अच्छा, you have been part of this conclave, role of women. If you look at this concept, अभी आप women conclave में थे, तो role of women in every startup, बहुत जरूरी entrepreneurial है education. हमारे लिए, क्योंकि वुमेन इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन। हाँ, तो एक अच्छी बात है हमारे जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में, कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाए, ऑलमोस्ट आपको 50% स्टूडेंट जो है फीमेल मिलते हैं। ये लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा सोशो कल्चरल इकोसिस्टम है, तो शादी होती है तो बेचारे इनकी इनका जो ग्रोथ, जो ट्रैजेक्टरी है, तो वो थोड़ा डिक्लाइन हो जाती है। लेकिन हमारे पास एक एग्जांपल है, देखिए कश्मीर में बहुत से वुमेन डॉक्टर्स, बिल्कुल, उसकी एक वजह है कि 50% रिजर्वेशन दिया गया। सही बात है। इसी तरह हमें इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर, फैमिली के लेवल पर, we should have certain proactive policies. Absolutely. If you really want to promote women in STEM, I think we all have to be the proactive partners and actors. We have to be enablers. We have to do certain institutional mechanism. I mean, when there are, जैसे मैं वाइस चांसलर हूँ, मेरे पास अगर जब मैं इंटरव्यू करता हूँ फैकल्टी पोजीशन के लिए, अगर मेरे पास बॉय और गर्ल हो एंड सेम लेवल हो, आई विल प्रेफर अ वुमन एंड आई डू इट। So that's a clear indication. So आपको एटलीस्ट कम से कम 30-40% आपको वुमेन फोर्स यूनिवर्सिटीज में होनी चाहिए। एंड वी हैव वुमेन लीडर्स, यहाँ पर भी आप बड़े अच्छे डॉक्टर्स देखते हैं। हमारी इस कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है वुमेन, हमारे यहाँ IUST में देखिए कितने डीन्स है, बहुत है। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड create and provide an enabling environment for the women to excel in STEM. Thank you very much. Thank you so much, sir.